Welcome to online class 4th. Today I start your next topic of this chapter inside the earth यानी अर्थ के अंदर क्या होता है. Billions of year ago, हज़ारों मिलियन साल पहले our earth was a ball of gas and dust. अर्थ जो थी एक बॉल थी गैस की और डस्ट की. इट वॉज अ हॉट ग्रोइंग बॉल. ये बहुत ही ज़्यादा चमक वाली और गर्म बॉल थी. ग्रेजुअली धीरे धीरे द आउटसाइड ऑफ द अर्थ बिगिन टू कूल. जो आउटसाइड है अर्थ की वो ठंडी होने लग गई. एज द आउटसाइड पार्ट कूल, जैसे ही बाहर का पार्ट ठंडा हुआ, इट बिकेम हार्ड, तो वो हार्ड हो गया. द इनसाइड पार्ट इज़ वेरी हॉट इवन टुडे. अंदर का भाग आज भी बहुत गर्म है. द हार्ड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट. जो बाहर की बहुत ज़्यादा हार्ड लेयर है वो क्रस्ट कहलाती है. द कॉन्टिनेंट एंड द ओशियन आर ऑन द क्रस्ट. जो कॉन्टिनेंट और ओशियन है वो क्रस्ट पर है. अंडर द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे एक रॉकी लेयर है जिसे हम मेंटल कहते हैं. रॉक्स इस मेंटल में अलग अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं. ये मेंटल जो होता है ये गर्म हो जाता है जब ये बहुत ज़्यादा डीपर जाता है. विनीथ द मेंटल इज़ अ लेयर ऑफ हॉट एंड मोल्टेड मेटल कॉल्ड द कोर. जो मेंटल है वो गर्म लेयर है और उसमें मोल्टेड मेटल के कोर्स है, उसे कोर बोलते हैं. द आउटर कोर, आउटर जो कोर है वो लिक्विड आयरन और निकल का होता है. इनर कोर जो होता है वो सॉलिड आयरन और निकल का होता है. वॉल्केनो, वॉल्केनो मीन्स ज्वालामुखी. द मेंटल इज मोस्टली सॉलिड रॉक. जो मेंटल है बहुत सॉलिड रॉक है बट फ्लोज लाइक मेल्टेड प्लास्टिक. लेकिन एक मेल्टेड प्लास्टिक की तरह बहता है. बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के कारण रॉक्स ऑफ द लो मेंटल बेड, जो नीचे का जो लोअर मेंटल जो है वो पिघल जाता है और लिक्विड रॉक जो है वो मैग्मा हो जाता है. मैग्मा मूव्स टू द अर्थ सरफेस. मैग्मा अर्थ की सरफेस पर आता है थ्रू वीक स्पॉट, कमज़ोर स्पॉट्स जो क्रस्ट के होते हैं उससे. अपॉन रीचिंग द सरफेस, सरफेस पर पहुंचने के बाद इट रिलीजेस हीट. ये गैसेस छोड़ता है, गर्मी छोड़ता है और पत्थर छोड़ता है. दिस इज कॉल्ड अ वॉल्केनिक इरेप्शन. इसे हम वॉल्केनिक इरेप्शन कहते हैं. नेक्स्ट इज लावा. मैग्मा जो होता है जब बाहर आता है तो वो ठंडा हो जाता है पृथ्वी पर आके, इसे लावा कहते हैं. फिर ये ठंडा होके बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है. इसके बहुत ज़्यादा ढेर से लग जाते हैं इसकी टनल पर. वॉल्केनोज में ऑल्सो रिलीज पॉइजनस गैसेस. वॉल्केनो में बहुत जहरीली गैसें और राख के भी कण होते हैं. वॉल्केनो कैन इरेप्ट इनसाइड वाटर. वॉल्केनो के अंदर पानी भी होता है. देयर आर मेनी वॉल्केनोज. संसार में बहुत सारे वॉल्केनोज हैं. मोस्ट ऑफ देम डू नॉट इरप्ट एनीमोर. उनमें से ज़्यादातर कुछ फटते नहीं हैं. दे आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. इन्हें एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहते हैं. सम आर स्लीपिंग, कुछ सोते हुए हैं जो फट जाते हैं वो डॉर्मेंट वॉल्केनो, वो प्रभावी. और कुछ ऐसे हैं जो एक्टिव रहते हैं फटने के लिए. जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं जहाँ पे ओशियंस पाए जाते हैं वो होता है क्रस्ट पे, अर्थ की क्रस्ट पे. मॉल्टन रॉक जो लोअर मेंटल पर होता है वो होते हैं मैग्मा. और कुछ वॉल्केनोज होते हैं जो एक्टिव होते हैं. मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. अर्थ का मूवमेंट क्या होता है देखिए. रोटेशन, आप जानते हो द अर्थ स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस. पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है. इसकी इमेजिनरी एक्सिस जो है वो तिरछी रहती है. उसका ऊपर वाला जो नॉर्थ की तरफ होता है नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल, और जिस अक्ष पे वो घूमती है उसे हम रोटेशन बोलते हैं. डे एंड नाइट, जो रोटेशन होता है पृथ्वी का वो डे और नाइट बनाता है. मॉर्निंग में जब स्काई बहुत ज़्यादा चमक जाती है तो अर्थ का फेस करता है सन की तरफ. इवनिंग में जब स्काई डार्क हो जाती है तो अर्थ क्या होता है कि उस पर लाइट नहीं पहुंचती है, तो वहाँ उसको पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में पूरे 24 आवर्स लगते हैं. रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन हम जानते हैं जैसे पृथ्वी है वो चलती है सूरज से एक ओवल शेप में चलती है जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं. और इसका जो मूवमेंट होता है वो रेवोल्यूशन कहलाता है. एक रेवोल्यूशन को, पृथ्वी की एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में पूरे 365 1/4 डेज यानी एक साल का समय लगता है. सो टुडे दिस टॉपिक इज कंप्लीट. थैंक यू क्लास.